नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले आपको दिखाते हैं न्यूज 100। 15 मिनट में देश और दुनिया की 100 खबर। श्रीनगर के पास नौहट्टा में आतंकी हमला, ग्रेनेड से हुए अटैक में एक पुलिसकर्मी शहीद, 14 जवान घायल। सीआरपीएफ टीम को टारगेट कर फेंका गया ग्रेनेड, हमले से पहले कुछ लड़कों ने पुलिस चौकी पर किया था पथराव। दिल्ली नगर निगम के लिए बीजेपी ने 160 सीटों पर की उम्मीदवारों की घोषणा, 5 सीटों पर अकाली नेता लड़ेंगे चुनाव। भगवान कृष्ण पर विवादित टिप्पणी करने पर प्रशांत भूषण के खिलाफ एफआईआर, दिल्ली और लखनऊ में दर्ज कराई गई शिकायत। ट्वीट से विवाद बढ़ने पर प्रशांत भूषण की सफाई, कहा किसी की भावना को आहत करना नहीं था मकसद, सिर्फ एंटी रोमियो स्क्वाड पर रखी अपनी राय। ईवीएम पर सवाल उठाए जाने पर केजरीवाल को चुनाव आयोग की नसीहत, कहा पंजाब में अपनी हार का आत्ममंथन करें, ईवीएम पर दोष न मढ़ें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को पार्टी की कार्यकर्ता ने मारा थप्पड़, टिकट के बदले पैसे मांगने का आरोप। यूनियन छात्र संघ के अध्यक्ष मोहित पांडे पर पुलिस ने दर्ज किया मामला, कैंपस में सीसीटीवी लगाने वाले कर्मचारी से हुई थी झड़प। दिल्ली में जेएनयू की एक छात्रा का पीछा करने वाला युवक गिरफ्तार, मुनिरका के रहने वाले शैलेश कुमार के तौर पर हुई है पहचान। कोलकाता की एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स की एक वीडियो की तस्वीरें सामने आई हैं। छात्र लगा रहे हैं कश्मीर, मणिपुर और नागालैंड की आजादी के नारे। आज से सीएम योगी के प्रेजेंटेशन कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तमाम अधिकारी आज प्रेजेंटेशन देंगे, अपने विभाग से जुड़ी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल की कल पहली बैठक, बीजेपी ने किया था पहली मीटिंग में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा। साध्वी प्राची का विवादित बयान, कहा योगी सरकार बनने से पाकिस्तान बनने से बचा यूपी। समाजवादी पार्टी छोड़ चुके गौरव भाटिया बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिलाई पार्टी की सदस्यता, यूपी चुनाव के दौरान छोड़ी थी पार्टी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी का पीछा करने वालों को मिली बेल, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 छात्रों ने माफी मांगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला जेल में मिले 14 मोबाइल फोन, अलगाववादी नेता मसरत आलम के पास 2 मोबाइल बरामद। व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान में आतंकियों के संपर्क में थे कैदी, कई आतंकवादियों से बातचीत का खुलासा। जालंधर में नाबाद जेल ब्रेक करने वाला गैंगस्टर अमनदीप गिरफ्तार, कई हथियार और 4 सिम कार्ड बरामद। दलाई लामा ने खुद को बताया भारतीय संस्कृति का संदेशवाहक, कहा मेरे दिमाग के हर हिस्से में है नालंदा से जुड़े विचार। झारखंड के देवघर में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना की। रांची में कई योजनाओं का शिलान्यास। सब्सिडी वाली रसोई गैस 5.5 रुपए महंगी, अब 440 रुपए 50 पैसे में मिलेगा सिलेंडर। बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 14.5 रुपए सस्ता। गोरखपुर मंदिर में लगा फरियादियों का हुजूम, मंदिर कर्मचारी लोगों की समस्या ऑनलाइन संबंधित विभागों को भेजेगा। यूपी के कानपुर में अब जमीनों का भी बनेगा आधार कार्ड, आज से होगी इसकी शुरुआत। यूपी के बिजनौर में 3 तलाक पीड़ित ने पीएम से लगाई गुहार, दहेज के लिए पति पर लगाया मारपीट का आरोप। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों का धरना जारी, करीब 200 किसान हैं शामिल। उत्तराखंड के काशीपुर में गन्ना किसान सड़कों पर उतरे, बकाया पैसा नहीं मिलने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। यूपी के फतेहपुर में किसान ने बीमारी से तंग आकर की आत्महत्या, फांसी लगाकर दी जान। केरल के पलीपुरम में रात के खाने के बाद सीआरपीएफ के करीब 400 जवानों की तबीयत बिगड़ी। जवानों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत, 109 जवानों की हालत गंभीर। एमपी के सीधी में शव के पोस्टमार्टम के लिए नहीं मिला एम्बुलेंस, बांस बल्ली के सहारे 3 किलोमीटर लेकर शव को अस्पताल पहुंचे परिवार वाले। महाराष्ट्र में डॉक्टरों को मिली सुरक्षा, राज्य के अस्पतालों में 500 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात। नवी मुंबई में मसाला मार्केट में लगी आग पर काबू, लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। फतेहपुर के जहानाबाद में अमोनिया गैस लीक होने से हड़कंप, कई गांव के लोगों को आंखों में जलन की शिकायत, रेस्क्यू टीम ने 3 किलोमीटर पहले रोक दिया ट्रैफिक। लखनऊ में तेज रफ्तार टाटा सफारी ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, 3 घायल, आरोपी गिरफ्तार। एमपी के चंदेरी मेले में अश्लील डांस, धार्मिक मंच पर फिल्मी गानों पर लगे ठुमके, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ मीटिंग में शामिल हुए मलेशिया के पीएम, राज्य में निवेश को लेकर हुई चर्चा। उदयपुर के केवाड़ा में आग लगी और आग बड़े इलाके में फैल गई, आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे फायर फाइटर्स। देश में भीषण गर्मी, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर और जोधपुर में पारा 40 के पार। मुरादाबाद के पोल्ट्री फार्म में अज्ञात लोगों ने लगाई आग, 2 दर्जन मुर्गियों की मौत। मुरादाबाद में शराब के खिलाफ महिलाओं की मुहिम जारी, मंदिर के पास बंद कराई शराब की बिक्री।
यूपी के हापुड़ में शराब के ठेके को बंद करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। नाराज महिलाओं ने 2 शराब के ठेकों में की तोड़फोड़। हापुड़ के पंकवाड़ा गांव में एक घर में धमाका, हादसे में घायल 2 लोग मेरठ के लिए रेफर कर दिए गए हैं। 3 संदिग्ध पुलिस की हिरासत में आ गए हैं। गुजरात के गोधरा में दर्दनाक सड़क हादसा, एक्सीडेंट में नर्सिंग कॉलेज की 6 लड़कियों की मौत हो गई, 13 घायल हो। पंजाब के अमृतसर में गोविंदगढ़ किला आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। किले में लंबे वक्त से जारी था मरम्मत का काम। यूपी के मुरादाबाद में नकली दूध की फैक्ट्री पर छापा, 300 लीटर दूध के साथ 4 लोग गिरफ्तार। यूपी के बांदा में 35 साल के युवक ने की खुदकुशी, प्रेम प्रसंग में आत्महत्या की आशंका। यूपी के अमेठी में थानेदार ने फरियादियों से दबाए पैर, दारोगा का वीडियो वायरल हुआ। भोपाल बीजेपी नेता की तलवार से हमला कर हत्या, बीच बचाव करने आए 2 लोगों को मारी गई गोली, 2 हिरासत में। उज्जैन में सामने आया हेड कांस्टेबल की ट्रकों से वसूली का वीडियो, विभाग ने किया सस्पेंड। बिहार के सासाराम में एक बच्ची की गोली लगने से मौत, जमीन के विवाद में पूर्व विधायक पर फायरिंग का आरोप। यूपी के फर्रुखाबाद में 4 साल की बच्ची से रेप की कोशिश, पकड़े जाने पर बच्ची को छोड़कर भागा आरोपी। यूपी के सिद्धार्थ नगर में 15 साल की लड़की ने छेड़छाड़ से तंग आकर खुदकुशी कर ली। गांव का एक युवक कई दिनों से कर रहा था परेशान। यूपी के सुल्तानपुर में भतीजों ने कराई चाचा की हत्या, प्रॉपर्टी को लेकर हुआ था विवाद, शूटर को दिए 1 लाख रुपए। अमृतसर में एक व्यक्ति ने बेटी और पत्नी की पीट कर हत्या कर दी, बार-बार बेटी की शादी टूटने से परेशान था। आगरा नेशनल हाईवे के पेट्रोल पंप पर 10 रुपए के सिक्के को लेकर हुई मारपीट, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। गुजरात के राजकोट में 35 साल की महिला की पिटाई, 2000 रुपए नहीं देने पर आरोपी युवक ने महिला पर हमला किया, लोगों ने महिला को बचाया। मुंबई में सामने आया एक सेल्फ टैक्स अफसर का हैरान कर देने वाला वीडियो, रिवॉल्वर दिखाकर दी जान से मारने की धमकी। यूपी के जौनपुर में पेड़ से लटके मिले प्रेमी जोड़े के शव, 3 महीने पहले भागे थे घर से, परिवार वाले थे शादी के खिलाफ। झारखंड के खूंटी में एक महिला से गैंग रेप पीड़ित की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर 10 किलो गांजे के साथ पकड़ी गई महिला, बरामद हुआ नशा करीब 10 लाख रुपए का। यूपी के बागपत में पुलिस ने आरोपी को पीटा, नशे की तस्करी के आरोप में पुलिस ने युवक को पकड़ा। यूपी के आगरा में बदमाशों ने सरेआम बिजनेसमैन को मारी गोली, बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। हरियाणा के यमुनानगर में एक भाई ने बहन को और भांजी की हत्या कर दी, शादी में खर्च के डर से बना हैवान, आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के जींद में भाखड़ा नंगल नहर से 11 शव बरामद किए गए हैं, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में महिला ने प्यार में की खुदकुशी, युवक के शादी से इनकार करने के बाद उठाया खौफनाक कदम। बिहार के बक्सर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, पारिवारिक विवाद में देवर ने भाभी और उसके दोनों बच्चों की हत्या की, आरोपी फरार। बिहार के मोतिहारी में खेत से मिली 2 युवकों का शव, चाकुओं से गोदकर की गई हत्या, जांच में जुटी पुलिस। वर्ल्ड ऑटिज्म डे पर नीले रंग से नहाई कुतुब मीनार, ऑटिज्म को लेकर जागरूकता फैलाने की कोशिश। दुनिया में मशहूर डिब्बे वालों का मुंबई में सम्मान, हाजी अली के पास लगाई गई डिब्बे वालों की मूर्ति। मुंबई के सायर में लेडीज को स्कूटर और मोटरसाइकिल चलाने की ट्रेनिंग, 45 दिन का है ट्रेनिंग कोर्स। गुजरात के गिर जंगल में गर्मी से शेर बेहाल, पिछले 4 दिनों से पारा 43 डिग्री तक पहुंचा। उत्तराखंड के रुड़की में लोटन बाबा नंगे बदन सड़क पर लेटकर अनोखी तपस्या करते हैं, हाईवे पर भक्तों की भीड़ लगी। पंजाब के अमृतसर में गोविंदगढ़ किला आम लोगों के लिए खोल दिया गया, किले में लंबे वक्त से जारी था मरम्मत का काम। सरकार हर 3 से 4 साल में बदलेगी 500 और 2000 के नोटों में सिक्योरिटी फीचर्स, नकली करेंसी रोकना है मकसद। मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए अच्छी खबर, कप्तान रोहित शर्मा पूरी तरह से फिट हैं, 6 अप्रैल को खेलेंगे टीम के लिए पहला मुकाबला। शादी के बंधन में बंधी रेसलर साक्षी मलिक, रोहतक में सत्यव्रत के साथ लिए 7 फेरे, तमाम बड़ी हस्तियां हुई शामिल। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सचिन ने वर्ल्ड कप जीतने को बताया यादगार, 28 साल बाद 2 अप्रैल 2011 को टीम इंडिया ने जीता था वर्ल्ड कप। युवराज ने शिखर धवन को उनकी पत्नी के नाम पर बनाया अप्रैल फूल, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। विदेश मंत्रालय की मदद से इराक से वापस लौटे 33 भारतीय, बताया कई महीने से नहीं मिल रहा था काम। पाकिस्तान के पंजाब में सरगोधा इलाके की सूफी दरगाह में कत्लेआम, एक सिरफिरे शख्स ने
20 लोगों की धारदार हथियार से हत्या की। ब्रिटेन में परमाणु केंद्रों और हवाई अड्डों पर संभावित आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी। ब्रिटिश अखबार संडे टेलीग्राफ की खबर, 24 घंटे में कई अलर्ट जारी किए गए। अमेरिका में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात फेसबुक पर लाइव, पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा, अन्य की तलाश में छापेमारी। कोलंबिया में जब्त की गई 6 टन कोकीन स्पेन भेजने की थी तैयारी, कीमत करीब 21 करोड़ 30 लाख डॉलर। कोलंबिया में भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर पहुंची 254, सैकड़ों घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हजारों छात्रों और शिक्षकों का प्रदर्शन, सरकार पर शिक्षा की आजादी छीनने का आरोप। बर्लिन और फ्रैंकफर्ट में हजारों लोगों ने निकाला मार्च, ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर होने का विरोध किया। चीन के शंशी प्रांत के रिहायशी इलाके में धमाका, 9 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। दुबई में एक बहुमंजिला इमारत में लगी आग, क्रेन की मदद से फायर ब्रिगेड ने शुरू की आग बुझाने की कोशिश, इमारत को कराया गया खाली। अमेरिका के लुसियाना में तूफान से 2 लोगों की मौत, कई घरों की इसमें छतें टूट गई, भारी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देने की मांग, एनजीओ ने किया साइकिल रेस का आयोजन। टोरंटो में मनाया गया इंटरनेशनल पिलो फाइट डे, हजारों लोगों ने एक दूसरे पर तकियों से हमला किया। तमिलनाडु में सुपरस्टार रजनीकांत को राजनीति में लाने की मांग तेज, चेन्नई के मैरिज हॉल में बड़ी संख्या में जुटे फैंस। रवीना टंडन की फिल्म मातृ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगाई, फाइनेंस कंपनी वाईटी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड की याचिका के बाद लगाई गई रोक।